हेलो एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम सोनप्रिया, योर हिस्ट्री फैकल्टी। आज हम बात करेंगे वाइकम सत्याग्रह की। वाइकम सत्याग्रह यूपीएससी 2025 में दो रीजन से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, वाइकम सत्याग्रह वाज द फर्स्ट टेंपल एंट्री मूवमेंट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। बेसिकली एक एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट था। सेकेंडली, वाइकम सत्याग्रह को 2024 के अंदर 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। सो लेट्स डिस्कस वाइकम सत्याग्रह इन डिटेल। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो। आप जिस भी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वाइकम सत्याग्रह का नाम आता है वाइकम, एक स्मॉल टेंपल टाउन इन दी अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रेवेनकोर। ट्रेवेनकोर में अगर आप सोशल कंडीशंस की बात करें तो आप देखेंगे कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, रिजिड सोशल हायरार्कियल नॉर्म्स, दे वर वाइडली प्रेवलेंट। कास्ट बेस्ड पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो अनटचेबल्स है, जैसे कि एजावा कास्ट के मेंबर्स हैं, उनका ना केवल स्पर्श या टच को पोल्यूटिंग माना जाता था, बल्कि साथ ही साथ में उनकी जो साइट है, उनकी जो शेडो है, उससे भी पोल्यूटिंग माना जाता था। और इसीलिए आप देखेंगे कि दलित्स को टेंपल में एंट्री या टेंपल्स के आसपास के जो रोड्स हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो अलाउड नहीं थी। वाइकम सत्याग्रह इसी सिचुएशन को चेंज करना चाहता था। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि 19th और 20th सेंचुरी जो है उसके अंदर ट्रेवेनकोर में सोशियो एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरीज के आने के साथ साथ में आप देखेंगे काफी सारे अनटचेबल कास्ट के मेंबर्स जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे टू एस्केप दी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। इसके अलावा महाराजा राम वर्मा जो हुए ट्रेवेनकोर के, उन्होंने काफी सारे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल इंक्लूडिंग द अनटचेबल्स। 20th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में अगर हम ट्रेवेनकोर की सिचुएशन देखें तो आप देखेंगे काफी सारी जो अवर्णा कास्ट हैं, जैसे कि एजावाज हैं, इनके अंदर एजुकेशनल एलिट्स जो हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। तो एक तरफ आप देखेंगे कि लोग जो है वो पढ़ रहे थे, बट साथ ही साथ में आप देखेंगे कि वो रिचुअलिस्टिक डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म्स जो हैं उनके भी विक्टिम्स थे। गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं अभी भी अनटचेबल्स को एक्सेसिबल नहीं थे। 1916 में जस्टिस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था एंड उनका आइडिया था है ना, टू सीक रिजर्वेशन फॉर दी नॉन ब्राह्मण्स इन सेक्युलर डोमेन्स, जॉब्स एंड एजुकेशन। इसके बावजूद अगर हम ट्रेवेनकोर में डेटा देखें तो 1918 में ट्रेवेनकोर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 4000 जो जॉब्स थे उनमें से 3800 वर हेल्ड बाय दी मेंबर्स ऑफ अपर कास्ट। यानी एक तरफ दलित्स जो हैं, जो अनटचेबल कास्ट है, उसके मेंबर्स पढ़ लिख रहे थे, अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो रहे थे, बट वहीं पे वो रिचुअलिस्टिक डिस्क्रिमिनेटरी जो प्रैक्टिसेस हैं, है ना, उनके विक्टिम्स थे। और साथ ही साथ में उनको एक बात समझ आ गई थी कि एजुकेशन इज नॉट नेसेसरीली लीडिंग टू सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट, दे हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स। और ऐसे में एजावा कम्युनिटी के एक लीडर हुए टीके माधवन। इन्होंने न्यूज़पेपर देश अभिमानी के अंदर कुछ एडिटोरियल लिखे और इसके अंदर दलित्स या जो अनटचेबल्स हैं उनका टेंपल एंट्री का जो इश्यू है उसे रेज किया। 1921 के अंदर टीके माधवन गांधी जी से भी मिले और गांधी जी का भी सपोर्ट जो है उसे गेन किया फॉर अ मास मूवमेंट अगेंस्ट दी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड दी टेंपल एंट्री इशू। 1923 में टीके माधवन ने जब कांग्रेस की काकीनाडा के अंदर मीटिंग हो रही थी तो यहां पे इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी प्रेजेंट किया पर्टेनिंग टू द इशू ऑफ टेंपल एंट्री फॉर द अनटचेबल्स। फाइनली केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो कांग्रेस अनटचेबिलिटी कमेटी फॉर्म की थी उसके वाया इस इशू को फर्दर देखना शुरू किया। और हम यहां पे देखते हैं इसके बाद में डिसाइड किया गया कि मैसिव पब्लिक मैसेजिंग कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा और साथ ही साथ में एक मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा जहां पे अपील की जाएगी सरकार से कि वो सारे हिंदू टेंपल्स को और उसके आसपास की जो पब्लिक रोड्स हैं उसे अवर्णास या अनटचेबल्स के लिए ओपन अप कर दे। डिसाइड किया गया कि वाइकम के अंदर जो शिव टेंपल है यहां से टेंपल एंट्री सत्याग्रह की शुरुआत होगी। सो जैसे प्लान किया गया था उसी के अकॉर्डिंग 30 मार्च 1924 को सत्याग्रही जो है दे स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स द फॉरबिडन पब्लिक रोड्स लीडिंग टू द शिव टेंपल ऑफ वाइकम। दे वर अरेस्टेड
और ये सिलसिला जो है चलता गया, बहुत सारे सत्याग्रही को अरेस्ट किया गया। फाइनली गवर्नमेंट ने अरेस्ट करना बंद किया और मंदिर के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए। आप देखेंगे जुलाई 1924 में ट्रेवेनकोर के अंदर फ्लड्स भी हुए, लेकिन इसके बावजूद द सत्याग्रहीज डिड नॉट बज। ये यहां पे धरने पे बैठे रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, है ना। इनकी मेन जो मांग थी इनिशियल वो थी कि एटलीस्ट टेम्पल्स के चारों तरफ जो पब्लिक रोड्स हैं उन्हें अवेयरनेस के लिए ओपन अप कर दिया जाए। टेम्पल एंट्री जो है उसे अभी साइड पे रखा गया। प्रोसेस कंटिन्यू रहा, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जैसे कि टी के माधवन है, केपी केशव मेनन है या के केलप्पन है, जिन्हें केरला गांधी भी कहा जाता है, दे वर अरेस्टेड। आप यहां पे देखेंगे सी राजगोपालचारी हैं, गांधी जी हैं, ये सत्याग्रह को मोरल सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसे में पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के मेंबर थे ये उस टाइम पे, इनको बुलाया गया। आपको ध्यान रखना है कि ईवी रामास्वामी नायकर वॉज द ओनली person outside of Kerala who was called in to lead the movement. पेरियार जो है he was imprisoned several times during the वाइकम सत्याग्रह। वाइकम सत्याग्रह को 600 डेज तक चला। इनफैक्ट जो पेरियार है he was the only one जिनको रिगरस imprisonment दिया गया था, और इसी की वजह से इन्हें वाइकम विरार या हीरो ऑफ वाइकम का टाइटल भी दिया गया आफ्टर द वाइकम सत्याग्रह। आप देखेंगे कि सत्याग्रही की फैमिली से जो वुमेन है, जैसे कि पेरियार की जो वाइफ है नागम्मा या फिर उनकी जो सिस्टर है कन्नम्मल, दे ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द वाइकम सत्याग्रह। मार्च 1925 आ गया, 1 साल हो चुका था। सरकार अभी भी टेम्पल या टेम्पल के आसपास के जो रोड्स उन्हें खोलने को तैयार नहीं थी। तब जाके गांधी जी वहां पहुंचते हैं और गांधी जी ने नेगोशिएशंस के वाया सरकार को राजी कर लिया ट्रेवेनकोर को कि एटलीस्ट जो शिव टेम्पल के आसपास की 3 रोड्स हैं उन्हें आप ओपन अप कर दें, भले ही जो मेन रोड है लीडिंग टू द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल इसको आप ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व रखें। तो बेसिकली एक कॉम्प्रोमाइज था। नवंबर 1923-1925 तक जो लास्ट सत्याग्रही है ही वॉज रिकॉल्ड एंड बाय नवंबर 30th 1925 द वाइकम सत्याग्रह वॉज ऑफिशियली विड्रॉन। क्योंकि ये पार्शियली सक्सेसफुल था, पेरियार इससे बहुत खुश नहीं थे। इनफैक्ट वाइकम सत्याग्रह के दौरान पेरियार और गांधी जी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी ओपन में आ गए। पेरियार का मानना था कि वाइकम सत्याग्रह वाज बेसिकली एन एंटी कास्ट मूवमेंट, वहीं पे गांधी जी का मानना था कि इट वाज अ हिंदू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। आप देखेंगे ये डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको हम प्यार से पेरियार कहते हैं, ही लेफ्ट कांग्रेस एंड स्टार्टेड दिस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन 1925। अगर हम वाइकम सत्याग्रह की लेगेसी को देखें तो आप देखेंगे कि नवंबर 1936 में महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर जो हैं उन्होंने टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन को इशू किया और इसके वाया जो एज ओल्ड प्रैक्टिस थी विच डिनाइड द एंट्री टू द टेम्पल्स टू द मार्जिनलाइज्ड कास्ट, है ना, दलित्स को जहां पे टेम्पल्स पे एंट्री नहीं अलाउड थी उसको रिमूव कर दिया गया। सो द temples as well as the public roads were now made accessible to the Varnas fully. And yes, the Vaikam Satyagrah brought the issue of untouchability, unapproachability and unseeability to the forefront of the political issues in India. So it was an important social reform movement during the Indian national movement. आशा करती हूं आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। So Vaikam Satyagrah was basically a temple entry movement. It started in the Vaikam, a small temple town of the princely state of Travancore. The main demands were open up the roads leading to the Shiva temple in Vaikam for the Avarnas. It was only partially successful because the 3 roads were opened up, not the main road. T.K. Madhavan, Kesav Menon, K. Kelappan, Rajaji, Gandhiji, Periyar, they were important leaders. Legacy is the Temple Entry Proclamation of 1936, wherein the roads leading to the temples were opened up for the Avarnas, as well as all the Hindu temples were thrown open to the marginalized castes, and they were now fully accessible to the Dalits.
दिस इज द लेगेसी ऑफ द वाईकम सत्याग्रह। थैंक यू सो मच। बट बिफोर वी कंक्लूड, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। यूपीएससी 2025 के लिए हमारा जनरल स्टडीज का लास्ट बैच जो है वहां पे एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो डिटेल्स दिए हैं वहां पे क्लिक करके या टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या ईमेल पे हमारी टीम को कांटेक्ट करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे ऑन यूजिंग द कूपन कोड अर्ली बर्ड 25 आपको कंटेंट, एसे, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स, एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग, मेंटरशिप सबकी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। थैंक यू सो मच।